Hello students, this is the last video for class 3 lesson 5 the clever deer, and in this lesson we came to know that how a deer hoodwinked the mighty crocodiles with his wit, smartness and cleverness. In this video we are going to complete the question and answers, true and false, and some of the problems associated with the vocabulary. So now let's start the exercise. State whether the given statements are true or false. पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ लिया था कि कैसे डियर ने अपने बुद्धिमत्ता से क्रोकोडाइलों को हरा दिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर जो ट्रू फॉल्स वगैरह दिए गए हैं वो हम लोग करेंगे। तो द क्रोकोडाइल वॉज काइंड एंड थाउटफुल। क्रोकोडाइल जो था वो दयालु था और बड़ा ही सोच विचारवान करने वाला व्यक्ति था। तो ये बिल्कुल गलत है, तो आप यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगाएं। द क्रोकोडाइल प्लान टू इट द डियर। क्रोकोडाइल हमेशा योजना बनाता डियर को मार करके खा जाने का। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। द डियर वॉज स्मार्टर दैन द क्रोकोडाइल। जो हरिण था वो मगरमच्छ से ज़्यादा तेज तर्रार था। ये बिल्कुल सही है। द क्रोकोडाइल एट अप द डियर एवेंचुअली। और क्रोकोडाइल ने डियर को खा लिया। तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से कौन सा सही है ये आपको उसमें चूज करके लिखना है। देयर डियर लिव्ड इन। डियर कहाँ रहता था? तो आंसर होगा 1, यानी इन द डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट माने घने जंगल में वो डियर रहा करता था। द क्वेश्चन नंबर बी, हु लिव्ड इन द रिवर। रिवर में कौन रहता था? विग्ड क्रोकोडाइल, क्रूअल एलिगेटर, स्मार्ट फ्रॉग। फ्रॉग की तो बात ही नहीं हुई, एलिगेटर की भी बात नहीं हुई थी। तो यहाँ कहानी किसके बारे में है? तो क्रोकोडाइल के बारे में है। तो इसका आंसर जो होगा वो 1 नंबर होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सी। द डियर वॉज टेम्प्टेड टू इट। डियर किस चीज़ को खाने के लिए ललायित था? प्लम फ्रूट था या ग्रीन वेजिटेशन था या फिर ब्राइट एंड रेड बेरीज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो तीसरा नंबर ब्राइट एंड रेड बेरीज होगा, 3rd नंबर। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर सेगमेंट। इट इज विद द राइटिंग सेक्शन। ग्रीड ऑफ ब्लाइंड्स अस, यानी लालच हमेशा हमें अंधा बना देती है। एज द प्रेजेंट स्टोरी प्रूव्स, जैसा कि ये कहानी इस कहानी में बताया गया है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक इन स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। एक शॉर्ट पैराग्राफ आपको इसके ऊपर लिखना है कि ग्रेड ऑफ ब्लाइंड्स। तो मैंने आपके लिए ये लिख दिया है, ग्रेड मेक्स अ पर्सन इम्पेशेंट। लालच हमेशा ही एक व्यक्ति को अधीर बना देता है। और क्या बनाता है? सेल्फिश एंड conceited, which ultimately leads to fear, jealousy and selfishness। और impatient अधीर और सेल्फिश बना देता है, जो कि अंततोगत्वा व्यक्ति को डर, ईर्ष्या और स्वार्थपन की तरफ धकेल देता है। फॉर इंस्टांस उदाहरण के लिए, व्हेन यू वर्क हार्ड, जब आप हार्ड वर्क करते हैं, एंड अचीव योर गोल, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, यू फील हैप्पी, आपको खुशी महसूस होती है। आपको खुशी महसूस होती है। वाई, जबकि व्हेन यू बिकम सेल्फिश, लेकिन जब आप सेल्फिश हो जाते हैं, that all you achieved is only meant to be yours and others don't deserve it at any cost is greed। लेकिन जब आप सेल्फिश हो जाते हैं तो आप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसमें आपको लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका है और दूसरों की इसमें कोई भागीदारी नहीं है किसी भी कीमत पर। तो इसे सिर्फ और सिर्फ
ग्रीड यानी लालच कहा जाएगा। समटाइम्स कभी कभार द मैन्स कैरियर गेट्स डिस्ट्रॉयड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रीड, इस लालच के कारण व्यक्ति का पूरा कैरियर ये बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ग्रीड इज वेरी डेंजरस थिंग, लालच बहुत खतरनाक वस्तु है। इट वर्चुअली किल्स अस, और यह हमें परोक्ष रूप से मार देती है, हमारे आत्मा को मार देती है। स्टूडेंट्स, you have to identify the subject in the given sentence। किसी भी सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कहा जाता है, और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे सेंटेंस को यदि आप ध्यान दें, द ओल्ड मैन हैज़ टर्न ब्लाइंड, तो यहाँ ओल्ड मैन के बारे में ये बताया गया है कि वो ब्लाइंड हो गया है। तो ये जो द ओल्ड मैन होगा, जिसे कि मैंने अंडरलाइन किया, ये आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद फिर अगले में है वी कैनॉट पंप द ओशियन ड्राई, हम लोग पंप से सुखा करके ओशियन को सुखा नहीं सकते, पंप से पानी खींच करके ओशियन को नहीं सुखा सकते। तो हम लोग ये जो होगा ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। फिर द क्वेश्चन नंबर सी, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, तो एडिशन इन्वेंटेड, एडिशन जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। द टीचर रॉट द आंसर ऑन द बोर्ड, शिक्षक ने बोर्ड पर उत्तर लिखा, इसमें जो द टीचर होगा वो सब्जेक्ट होगा। और फिर द गर्ल स्टिल एट द एज ऑफ द वॉल, स्टूड स्टिल एट द एज ऑफ द वॉल, यानी लड़की दीवार के कगार पर स्थिर खड़ी रही, इसमें जो द गर्ल है वो सब्जेक्ट होगा। इस सेंटेंस में द गर्ल सब्जेक्ट होगी। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर सेक्शन, फन विद द वोकैबुलरी, यानी आपके शब्दों के साथ का मनोरंजन विद। अब यहाँ पर राइट 2 वर्ड्स इज यूजिंग द फॉलोइंग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? यदि हम किसी शब्द के पहले, किसी इंग्लिश वर्ड के पहले में, जैसे यहाँ विथ है, विथ लगाएंगे तो वो प्रीफिक्स कहलाता है। यानी प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के शुरू में लगता है। जैसे यहाँ विथ लगा है तो इससे विदहोल्ड बना, विदड्रॉ बना। उसके बाद फिर यहाँ प्रीफिक्स लगा है अंडर, तो आप देख रहे हैं अंडर चार्ज बना, अंडरगो बना। इसी प्रकार से ए से एबेड बना है। अब आपको 2 और शब्द लिखने हैं। एप्पल आप लिख सकते हैं, एंट लिख सकते हैं। आप एंट लिख दें, ANT, एंट लिखें, APPLE, एप्पल लिखते हैं। ये भी आपका प्रीफिक्स बन गया। बी से यहाँ एक शब्द बना है बिस्मेयर, और बी से आप क्या बना सकते हैं? तो बी से आप यहाँ लिख सकते हैं BECOME। पहला वर्ड आप बिकम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर BE से और क्या हो सकता है? तो BEGIN आप बिगिन लिख सकते हैं। ये प्रीफिक्स आपने समझ लिया। अब अगले सेगमेंट में चलें। यहाँ पर आपको सफिक्स करना है। सफिक्स का अर्थ होता है या किसी भी वर्ड के अंत में आता है। सबसे पहला नंबर में है हुड, तो आप लिखें चाइल्डहुड और ब्रदरहुड, स्पेलिंग सेम रहेगा। चाइल्ड लिखिए, उसके अंत में हुड लगा दीजिए। उसके बाद ब्रदर लिखिए, उसके अंत में हुड लगा दीजिए। डम, DOM, डम, तो आप किंगडम लिखें, विजडम लिखें, WISDOM, विजडम। तो ये डम हो गया। सम लगाना है, आप लिखें हैंडसम, उसके बाद एवसम, AWESOME, एवसम।
उसके बाद वाई लगाना है, तो अब बॉय लिखिए, टॉय लिखिए, ये वाई लग गया अंत में। मेंट लिखना है तो आप बेसमेंट लिखिए, इंगेजमेंट लिखिए, ENGAGEMENT, इंगेजमेंट। अब LY लगाना है आपको, LY लास्ट में, HOLY हॉली, और WHOLLY हॉली, ये भी आप लिख सकते हैं। फुल लगाना है, FUL, अब ब्यूटीफुल, वंडरफुल, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने वंडरफुल लिखा है, उसके बाद ब्यूटीफुल लिख दिया है। उसके बाद फिर आपको डम लगाना है, DOM, तो आप लिखें सेल्डम, SELDOM, सेल्डम मतलब रेयरली, और रैंडम, RANDOM, रैंडम, रैंडम मीन्स ओकेजनली, 1 by 1। So students, I do hope you have learnt a lot about the vocabulary and the question and answer. I will appeal you to go through this lesson again and again. Try to revise the words and meaning. Till then, keep learning. Stay safe. Thank you.